मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, इस संसार में न सब आदमी बुरे हैं न सब आदमी अच्छे हैं, मगर किसी से मुंह से सुनिए तो लोग कहते हैं इस कलयुग में कोई भी अच्छा नहीं है, मगर ऐसा बात नहीं है। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं और भगवान की उल्लंघना नहीं कर रहे हैं और प्रभु के भक्ति और ईमानदारी पर चल रहे हैं, जिसके बारे में शिव चर्चा कथा है। गुरु भाई बहन लोग, एक गांव में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही बर्बादी दानी था। वो रोज गरीब की मदद किया करता था। सोने रोज 10-10 को सिक्का सोने का रोज गरीब लोग के बांटा करता था। उसी गांव में एक किसान था। किसान सोने का सिक्का ले जाता, लंबा लाइन देखकर वो क्या करता कि रात के ही आकर और लुक के दरवाजे पर खड़े हो जाता कि सबसे पहले मैं सिक्का लेकर जाऊंगा। दरवाजे पर भोरे भोरे खड़े होकर देखकर, क्योंकि रात को चला आता था, लंबा लाइन होले कालन राजा के द्वार पर सैनिक पकड़ कर राजा साहब के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि राजा साहब, ये चोरी करने के मंशा से आपके पास आया था। देखिए, इसे मैं देख रहा हूँ कि रात से ही पर ओरले है। राजा तुरंत उसे जुड़खाने में डलवा देते हैं और उससे भेंट करने जाते हैं और कहते हैं कि ये बताओ कि मैं रोज सोने के 10 मोहरे बांटता हूँ और फिर भी तुम चोरी करने के लिए मेरे महल में क्यों आए हो? वो किसान कहता है, मैं महादेव की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने चोरी करने के इरादा से आपके महल में नहीं आया था। मैं ठहरा गरीब आदमी, मेरे पास 5-5 बेटियां हैं, पांचों का विवाह शादी करना है। आपके मोहरे से क्या हो गए? 5-5 लिखबे करते हैं, कितना दहेज देने पड़ता है और ये तो लंबा लाइन, इसीलिए मैं रात को यहाँ कर खड़ा हो जाता हूँ राजा साहेब कि सबसे पहले मैं लाइन में लगूंगा तो मुझे 10 मोहरे मिल जाएंगे तो मैं लेकर चला जाऊंगा और फिर मैं दूसरा काम को जाकर करूंगा। ये बात सुनकर राजा प्रसन्न होता है और राजा कहता है अपने सैनिक को बुलाकर, किसे छोड़ दो, ये कोई चोर नहीं है, इसने अपना बात मेरे पास रखा है, ये चोरी के इरादे से नहीं। ये लाइन में इसीलिए रात में आकर खड़ा हो जाता है कि भोर में सबसे पहले लाइन में मैं लगूंगा, क्योंकि बहुत लंबा लाइन लगा रहता है राजा के दरवाजा पर 10 मोहरे लेने के लिए। फिर उसने रोज ऐसे करने लगा, रोज रात के आवे और रोज लेकर जाए। एक दिन राजा ने कहा कि मैं तुम्हें कितना दिन से देख रहा हूं कि तुम आज 1 महीना से रोज 10 को सिक्के के मोहरे ले जाते हो। क्या तुम्हारे पास पैसा की कमी है? इतने सोने के सिक्के ले जाते हो, फिर तुम रात के क्यों आकर लाइन में लग जाते हो? अब तो तुम विश्राम कर लो। तब वो कहता है, मुझे ढेर सारी धन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि मैं आपका आधा राजपाट संभाल लेता और मैं खूब अच्छे से संसार को चलाता और मैं एक लाइन कर करके सबको इतना भीड़ नहीं, मैं इतना लंबा लाइन नहीं लगने देता और सबको 5-5 आदमी को अपने मंत्री से बंटवाता। आप अपने को हाथ से ही देते हैं, कुछ मंत्री भी इसमें सहयोग करेंगे तो जल्दी लोग लाइन खत्म हो जाएगा। लाइन के चलते बहुत देर तक लोग लाइन में लगे रहते हैं। राजा ने कहा कि संभव है कि तुम आधा मेरा राजपाट लेकर तुम सच्ची ईमानदारी से ये काम कर सकते हो और लोग के इतनी लंबी नाल लगाते हुए तुम पैसा दे सकते हो? किसान ने कहा, मैं महादेव की कसम खाकर कहता हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, मैं ऐसा ही करूंगा। तो राजा ने फिर विश्वास कर लिया और उस किसान को आधा राजपाट दे दिया। किसान ने तो ऐसा ही किया, आधा राजपाट मिलते ही उसने मंत्री और दरबान को भी पैसा देने के लिए 10 मोहरे सोने के लगा दिए। जितने लोग जुटते थे और जितने हाथ से पैसा दिलाने लगे, जल्दी लंबा लाइन खत्म हो गया, क्योंकि राजा एक अकेले ही पैसा बांटता था, जिस कारण बहुत लंबा लाइन लगा हुआ था। और किसान इतना दिलवर था, कोई ये मन में भावना नहीं था
तो मैं दूंगा, अपना हाथ से मैं दान पुण्य करूंगा तो मेरे लिए ही काम करेगा। राजा यही सोचकर अपने हाथ से देता था कि अपने हाथ से दान पुण्य करूंगा तो आगे चल के मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ये मेरे लिए बहुत काम के रहेगा और भगवान के यहाँ मेरे स्वर्ग मिलेगा। मगर किसान के सब मन में लालच तनिक नहीं थी। उसने दरबान सैनिक सबको लगा दिया, जितने लंबे लाइन सबसे वो अपने पूरे सेवक लोग लगा दिया और कहा कि सबको के 10 को मोहरे उठाकर देने लगी। इस तरह जो दिन भर उनके दरवाजे पर लाइन लगा रहता था राजा के, 1 घंटा में सारा लाइन खत्म हो गया। ये देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने कहा कि तुम तो मेरे से भी अच्छे राजा निकले, तुम एक किसान होकर तुम्हारी बुद्धि पर मैं ताज्जुब करता हूँ। किसान ने कहा ये सब मेरी बुद्धि के कमाल नहीं है, ये सब महादेव का ज्ञान दिया हुआ है, उन्हीं के ज्ञान के कारण आज मैं ये कार्य को कर सका हूँ और अपने जवान पर मैं अड़ा निकला और अपने जवान से नहीं फिरा हूँ। राजा ने कहा मैं तुम्हारी बुद्धि से बहुत प्रसन्न हूँ, जो काम मैंने ना कर सका, मैं दिन भर मैं भी सलाह देते देते परेशान हो जाता था। अब गुरु भाई बहन लोग, एक आदमी अगर कोई के एक समान दान देते रहेगा तो सब भर दिन लगवे करेगा, और जहाँ 10 वो सैनिक मंत्री मिल कर देंगे तो जल्दी ही वो काम हो जाएगा। किसान ने वैसा ही किया। प्रभु के ज्ञान के कारण प्रभु के हर समय जो नाम लेता था और उन पर अटल विश्वास था, प्रभु ने इतना ज्ञान दिया तो किसान ने काज को पूरा किया। तो हे महादेव, जिस तरह किसान के मन में तनिक भी लालच लोभ ना था और जिस तरह राजपाट मिला हुआ था गुरु भाई बहन लोग, वो चाहता तो हड़प फिर लेता, मगर वो ऐसा नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि धरती पर सब कोई खराब ही नहीं है और धरती पर सब कोई अच्छे ही नहीं है। तो हे प्रभु, जिस तरह आपने उस किसान को ज्ञान दिया और इस जग को उसने अपने हाथ से सब आदमी का दुख बुझा किसान ने, और सबको धन देखकर भी, जो जिसके पास धन नहीं था वो धन देखकर भी बौला ना हुआ और अपने ईमानदारी से उसने अपना फर्ज निभाया। इसी तरह सब भक्त को ज्ञान दीजिए कि कोई भी काम करे तो सच्चे मन से करे, पाप के मार्ग पर ना चले, अपने बुद्धि को ठीक करे और अपना दया बरसाते रहिए। हे प्रभु, बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।